हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले हम लोग कंपटीशन की मैथ के अंतर्गत कुछ टॉपिक से पढ़े थे, जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे फाइंड करते हैं, अंकों की गणना कैसे करते हैं, इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, शेषफल प्रमेय वगैरह पढ़ा था। ठीक है, अब उसी को हम लोग और भी कंटिन्यू करते हैं और आज थोड़ा सा हम लोग एक नया टॉपिक भी सीखते हैं ताकि जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन उससे ज़्यादातर पूछा जाता है। इसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि मैथमेटिक्स में, खासकर अर्थमेटिक्स में प्रॉफिट और लॉस और परसेंटेज, इससे क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, तो कोशिश ये रहेगा कि टॉपिक जो चल रहा हो तो चलता ही रहे, लेकिन साथ साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो भी जो है साथ साथ चले, ताकि आप लोग को बेनिफिट मिलता रहे प्रैक्टिस करने के लिए और भी क्वेश्चन को समझने के लिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा आप लोग के सामने क्वेश्चन प्रेजेंट है कि किसी व्यक्ति को 40 वस्तु बेचने पर 8 वस्तु के विक्रय मूल्य, ध्यान देना यहाँ पे लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस के बराबर का लाभ होता है, तो उसे कितने % का लाभ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसमें देखो एक ट्रिक है। ट्रिक ये कहती है कि जब भी हमें X वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, Y वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, ध्यान देना बात को, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो, तो ध्यान से समझिएगा। % लाभ निकालने का तरीका ये होगा कि y अपान, इसमें हम लोग क्या करेंगे, x में से y को घटा देंगे इंटू 100% करेंगे। ठीक है, और जब % हानि निकालेंगे, प्रतिशत हानि, तब क्या करेंगे कि हम लोग ऊपर तो वही लिखेंगे जो जितने वस्तु की हानि होगी y ही लिखेंगे, लेकिन नीचे दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है कि बस हमको ध्यान ये देना है कि सवाल में हमें ये चीज़ दिखना चाहिए कि इतनी वस्तु बेचने पर इतने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब क्रय मूल्य ना दिखना चाहिए। क्रय मूल्य होगा तो फिर उसका तरीका अलग होगा। बाकी इस चीज़ को हम चाहें तो ठीक है लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पे हमसे पूछा है कि % लाभ क्या होगा, हमने इस ट्रिक में देखा कि हमसे लाभ पूछ रहा है, कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसे 8 वस्तु के बराबर हुआ है। टोटल उसके पास वस्तु कितनी थी, पहले से 40 थी, 40 - 8 गुणे 100%। इसको हल करो, 8 अपान 40 में से 8 घटेगा, कितना आएगा 32 इंटू 100%, 832, 4 से काट दो 25%। क्लियर है? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को एडाप्ट करना है कि अगर विक्रय मूल्य की बात कर रहा है कहीं भी, तो ये हमें दो ट्रिक याद रखनी है। अगर लाभ होगा तो नीचे माइनस होगा, और अगर हानि होगा तो नीचे क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, अब ये क्यों होता है माइनस प्लस, तो उसका रीजन भी है, क्योंकि देखिए लाभ में जब भी हम लोग निकालते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं, लाभ बटे क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य अगर कभी पढ़ा भी होगा तो प्रॉफिट के केस में फार्मूला क्या होता है, लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ से दिमाग लगाओ, अगर हम क्रय मूल्य को इधर लाएंगे तो उधर जाएगा, तो SP माइनस P। तो कंडीशन वही है कि ये फार्मूला जो ओरिजिन हुआ है ये कहीं ना कहीं बेसिक फार्मूला से ही बना हुआ है। तो हमारी ट्रिक बस ये है कि जब भी अगर हमें ये चीज़ दिया जाए कि इतनी वस्तु को बेचने पर इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ या हानि होता है, तो उस केस में हम लोग ये ट्रिक लगा सकते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ये दूसरे कॉन्सेप्ट पे है कि जैसे अगर हमें कभी ये सवाल में मिले कि इतनी वस्तु को बेचने पर हमें इतनी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हुआ। ध्यान से समझना, इसकी देखिए ट्रिक क्या है, इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है कि अगर हमसे कभी भी सवाल में ये बोला जाए कि हमने X वस्तु को बेचा, X का मतलब कुछ भी हो सकता है, 10, 20, 40, 50, और इसको बेचने पर हमें Y वस्तु के क्रय मूल्य के, ध्यान देना बात को, किसके मूल्य के, क्रय मूल्य के बराबर का लाभ हुआ या हानि हुआ। तो इस केस में देखो जब भी हम लोग क्वेश्चन को करेंगे तो % लाभ का फार्मूला ये होगा, जैसे वहां पे केस था वही कंडीशन यहाँ पे रहेगा, लेकिन वहां के इसके पहले वाले केस में क्या था, विक्रय मूल्य के बराबर काम चल रहा था। तो यहाँ पे हमें ऊपर y लिखना है, नीचे हमें x लिखना है इंटू 100%। ठीक है, क्योंकि ये क्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य होता भी है और क्रय मूल्य हमें दे भी रखा है। यही फार्मूला हमारा हानि में भी लग जाएगा, यही फार्मूला हमारा हानि में भी लग जाएगा, y/x इंटू 100%। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति को 20 वस्तु बेचने पर, ठीक है, 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 4 वस्तु के क्रय मूल्य के, मतलब कॉस्ट प्राइस के। ठीक है, तो कह रहा है कि उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ, कितने % का लाभ हुआ। तो इसमें हम कैसे करेंगे, हमें लाभ पूछ रहा है
y की वैल्यू कितना है, 4 वस्तु के बराबर का लाभ हो रहा है, 4 रखा, कितना टोटल हमें दिया है 20 इंटू कितना है 100%। क्लियर है, 20 पंचे 100, 500 को 20, कितना आ गया 20%। अगर इसी सवाल में शायद हमसे ये कहा होता कि 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो पिछले भी हमने देखा तो वहां तो फॉर्मूला बदल गया, लेकिन यहाँ तो हमारा ट्रिक वही रहेगा, y बाई एक्स ही करेंगे, ऊपर 4 रखेंगे, नीचे वही 20 रखेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा, उतना ही आएगा 20%। क्लियर होगा। अब इसके आगे देखिए आप लोग के सामने एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे हमने कहा कि किसी व्यापारी को 50 संतरे बेचने पर उससे 6 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, सेलिंग प्राइस के बराबर की हानि होती है। ध्यान देना यहाँ पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो परसेंट हानि क्या होगी। अभी जो हमने इसके पहले की ट्रिक बताया था, उस ट्रिक में हमने यही बताया था कि अगर कोई व्यापारी हो या कोई दुकानदार हो और उसे जो है एक्स वस्तु को बेच रहा है, बताया था ना इसके जो पहले ट्रिक में यही था कि अगर वो एक्स वस्तु को बेच रहा है और उसको वस्तु बेचने पर वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर की लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो हमने समझाया था कि अगर की लाभ हो रहा है तो परसेंट लाभ का फॉर्मूला ये होगा y अपान एक्स माइनस वाई इंटू 100%। अब अगर हानि हो रही है तो हानि का फॉर्मूला क्या होगा, y अपान एक्स प्लस वाई इंटू 100%। एक्स क्या है, जितने वस्तु वो बेच रहा है, और y क्या है, जितने के बराबर उसे लाभ या हानि हो रहा है। तो ध्यान दो, जैसे यहाँ पे हमें निकालना क्या है, परसेंट हानि निकालना है। तो ऊपर क्या लिखा है, कितने वस्तु की हानि हो रही है, विक्रय मूल्य वाली वस्तु की हानि हो रही, 6 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर। टोटल वस्तु उसने कितना बेचा था 50, और 50 में से 6 हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, जोड़ दें। तो हमने कहा ट्रिक में x प्लस वाई है तो 50 प्लस क्या होगा, क्योंकि हानि के केस में याद रखो जुड़ेगा नीचे, लाभ के केस में घट जाएगा, ठीक है। तो इंटू में क्या होगा 100%, इसको यहाँ पे हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 6 इंटू 100%, अपान में क्या होगा 56, कुछ कट जाएगा, 4 से कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 25, ठीक है। यहाँ पे और काट सकते हो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 25 यहाँ 75 हो गया, अपान में 7 है। अगर इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 का 9 7, 10 कंप्लीट 5/7%, मतलब इतने परसेंट के बराबर उसे हानि हो रही है। आई होप ये क्लियर होगा। अब इसके आगे हम लोग प्रॉफिट और लॉस पे कुछ इससे भी अच्छे क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि इतने वस्तु का विक्रय मूल्य इतने वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, या कोई व्यापारी है जो ठीक है 1 किलोग्राम के बाट की जगह पे 997 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है या 990 ग्राम का बाट यूज़ कर रहा है। जैसे कोई वस्तु है उसको हम बेचने पे 10% का लाभ मिल रहा है, अगर उस वस्तु का रेट बढ़ा दें तो उस वस्तु का प्रॉफिट इतना % हो जाएगा। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है वो आगे ठीक है कंटिन्यू रहेंगे। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जो वीडियोस हो आप लोगों को मिलती रहे।